हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस की आज जब आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, आपकी या आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो जाएगी आपके स्पाउस की, तो ऐसा किस रीज़न की वजह से हो सकता है, आपके स्पाउस की फीलिंग और इंटेंशन एग्जैक्टली क्या रह सकते हैं उस वक्त। तो आज की इस रीडिंग में हमें देखने वाले हैं। लेट्स सी। बहुत चैनल डाई थी ये रीडिंग। देखते हैं कैसी आती है। किसी को भी टैरो रीडिंग कोर्स सीखना है बीइंग कृष्णा कॉन्शियस होकर, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये कोर्स डिवोटीज़ के लिए है, लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है तो वो भी व्यक्ति आ सकता है। चलिए देखते हैं। या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो, ये सिर्फ उन्हीं के लिए कोर्स है। तो आप आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो। और अगर आपने टैरो रीडिंग लेनी है, पेड रीडिंग्स, तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया सबसे पहले आप भगवान जी का नाम लीजिए, ठीक है। मैं राधा कृष्ण भगवान जी का नाम लूँगी। आप जिन्हें मानते हैं उनका नाम लीजिए और अपनी एनर्जी क्लेंस करके फिर रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। काफ़ी सुंदर कार्ड्स आए हैं। पाइल 1 वी हैव द एंजल ऑफ मिरेकल्स। ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ठीक है, ये कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है। और पाइल 2 हमारे पास है क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर ओन पैशन। ठीक है, देख लीजिए आपका कौन सा कार्ड आपको अपनी ओर बुला रहा है। दोनों ही बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। और अगर ऐसे नहीं सिलेक्ट करा जा सकता आपसे, तो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बर्थ डेट की वाइब आई है मुझे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, अपने पास सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आपके दोस्त की फ़ाइट हो जाती है तो फिर उस वक्त आप क्या करोगे। उस वक्त आप उनके आपके स्पाउस के इंटेंशंस और फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या रहेंगे, तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे भगवान का नाम, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, जितना मुझे नज़र आ रहा है
उन्हें आपके साथ रहना बहुत पसंद होगा, मीन्स आपके साथ बातें करना, आपके साथ वक्त बिताना उन्हें बहुत ही पसंद होगा। उन्हें ना फिर इस बीच में ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता होगा अगर कोई तीसरा बीच में आ जाए या चौथा बीच में आ जाए। जब आप दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब आप दोनों कुछ अपनी बात कर रहे हो, तो ऐसा ज़्यादातर उनके साथ हो चुका होगा, वो भी किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से। और आज जैसे ना आप दोनों थोड़ा, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप दोनों कहीं बाहर हो, कहीं पब्लिक एरिया में हो, और आप दोनों कहीं बैठ के ना आराम से बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप दोनों के हाथ में ना कुछ जैसे वो मुरमुरे टाइप नहीं होते हैं, भेलपूरी टाइप जो होता है, पता नहीं मुझे ये ऐसी विजुअलाइजेशन ऐसा हो रहा है यहाँ से। तो कुछ खाने की चीज़ ऐसे चटपटी सी, जो कि आप किसी पब्लिक एरिया में बैठे हो अभी। हो सकता है भाई कोई चार दोस्त मिलकर आए हो तो उनमें फिर, या कोई चार लोग ऐसा मिलकर आए हों जिसमें से दो तो कहीं चले गए, दो आप दोनों रह गए, तो आप दोनों आराम से बैठ गए। और जब भी आप दोनों को ऐसा बीच में मौका मिलता होगा ना, स्पेशली आपके स्पाउस को, तो वो आपके बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा करते होंगे आपसे बात करने का, ठीक है। तो एकदम से ना कोई भाग कर आया और उनके वो चीज़ गिर गई। एक तो वो थोड़ी उन पे ऊपर गिर गई, थोड़ी नीचे गिर गई। तो एक तो उनका वहाँ मूड खराब हो गया, और वहाँ फिर आपने कहा अरे अरे खराब हो गया, मैं साफ कर दूँ? आप वो कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा ऐसे साफ। यार तुम्हें देख कर चलना नहीं आता है क्या? मतलब क्या है, भागने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? तुम्हें दिखता नहीं है कि यहीं आगे तुम्हें टकराना था? तो कोई ना ऐसा पर्टिकुलर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे बिल्कुल भी पसंद ना हो अगर आपके स्पाउस आपके साथ कहीं बैठते हैं, मतलब हो सकता है ना उस वक्त पे आपके स्पाउस ये हो ना, आप दोनों जस्ट एक कॉमन फ्रेंड्स हों, नॉर्मल फ्रेंड्स हों, ठीक है, या जानकार हों, ऐसा हो सकता है। तो कोई भी, मतलब ये कज़न्स के बीच की बात भी हो सकती है, ठीक है, उनके कज़न्स हों या आपके कज़न्स हों या कज़न्स के फ्रेंड्स हों, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई भी रिश्ता कहीं से भी निकल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 4 लोग नज़र आए, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। अभी क्या है, जब आपके स्पाउस ने इस तरीके से कहा ना, तो कह रहे हैं यार अगर कोई इंसान भाग रहा है और नहीं बैलेंस बना, तो अच्छा है ना, तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मैं बच गया, तुम्हें तो इसकी पड़ी है, इसके दूसरा ले लेना। तो वो कह रहे हैं कि देखो भाई, हम तो अन्न का अपमान करते नहीं है, ठीक है, मैं तो उठा के किसी ऐसे जगह पे डाल दूंगा जहाँ पर कोई दूसरा खा जाए, कोई भी जानवर या कोई भी ऐसी खा जाए। हम तो किसी का अपमान नहीं करते ना, या तो चींटी खा जाए कोई दिक्कत ना। तुम करते होगे ऐसे अपमान, हमने नहीं सीखा ऐसे अपमान करना। तो आपने थोड़ा अपने स्पाउस को शांत कराया कि कहीं की बात फिर कहीं पहुंच जाती है, पता भी नहीं चलता। तो आपने उसको भी शांत कराया, यहाँ से ये भी शांत हुए। अभी क्या है, जैसे ही आप दोनों सब जाने के लिए उठे हो, थोड़ा वक्त होने के बाद, क्योंकि शाम होने वाली है ऑलरेडी, 10 ऑफ वॉन्स एंड 6 ऑफ स्पोर्ट्स एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। शाम होने वाली है, शाम को वैसे ही हो सकता है कि थोड़ा कोहरा वगैरह पड़ जाता हो, तो ये विंटर्स की बात रहे। तो यहाँ पे ना आपके स्पाउस थोड़ा आपके साथ चल रहे हैं, और बीच में फिर वो कोई व्यक्ति घुस जाता है। तो यहाँ पे ना आपके स्पाउस एकदम रुक जाते हैं और कहते हैं ये तेरी प्रॉब्लम क्या है? कभी तू मेरे पे गिरता है, कभी तू मेरे पे गिरती है, कभी तू हम दोनों के बीच में आ जाता हो, हम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो भाई? और नहीं दिख रही है तुम्हें? तुम्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है? जब मैं इनके साथ होता हूँ तुम बीच में क्यों आते हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई कोई भी बीच में आए, और ऐसा कोई भी नहीं करता है। ये तो कॉमन सेंस है ना, अगर कोई दो बंदे बीच में बात कर रहे हैं तो तीसरे को नहीं आना चाहिए। दो बंदे साथ में चल रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो कह रहे भाई तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं कहीं भी जाऊं, कैसे भी जाऊं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब बातें होती रही और आप थोड़ा सा पीछे हो गए। आपके स्पाउस ने ना ऐसे हाथ करके ना आपको अपने पीछे ऐसे कर लिया, मीन्स आपके जो स्पाउस है ना उन्होंने अपनी साइड पे आपको ऐसा कर लिया। और ये चीज़ देखकर जो सामने वो जो व्यक्ति था ना, वो थोड़ा सा गलत बोलने लगे कि भाई तू इसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहा है, तू इसके साथ इतना क्यों चिपकू चिपकू हो रहा है, ये तेरी क्या लगती है, वो तेरे क्या लगते हैं, ऐसे वैसे ना बोलने लगे, रिश्ते निकालने लगे। तो आपके स्पाउस ने ना हो सकता है उसे स्लैप मार दिया हो उस टाइम पर, क्योंकि आपके स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं होगा जब कोई भी उल्टा सीधा रिश्ता, आप रिश्ता निकाल कर आप दोनों को उसमें देखे, उस तरह से व्यू करे। आपके स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं होगा, उन्होंने चाटा मार दिया, ठीक है, या थोड़ा वो वॉयलेंट हो गए। तो अब जब ये चीज़ हुई ना, तो थोड़ी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगी, आप थोड़ा बीच में हैं, आपने रोक दिया।
वो कहते भाई तुम्हें पहले इसे रोकना चाहिए था ना, इसने हाथ उठाया ना, तो वो आप कह रहे हो तो सही के लिए तो उठाया है। तू गलत कैसे बोल सकता है, वो भी मेरा दोस्त होकर, मेरी दोस्त होकर तू मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। एक एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, वो नहीं है। और अगर हम दोनों बीच में बात कर भी रहे हैं, चलो ठीक है, तुम्हें बीच में आना भी है, तो एटलीस्ट भाई सामने से आओ, पीछे से क्या आ रहे हो, पीछे से आके धक्के क्यों मार रहे हो। बीच में आने हैं तो रिस्पेक्टफुली आओ, रिस्पेक्टफुली जाओ। तो चाटा तो सही चीज़ के लिए पड़ा है। और रही बात तुम्हारी हरकतों की, वो भी मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, एक दोस्त होने के नाते मैंने पहले भी तुम्हें वॉर्न किया था। उनको पता चलता है कि आपने पहले भी उसको वॉर्न किया था पर्सनली, बट आप इनके सामने नहीं किया था, बट तुम माने ही नहीं। तो इससे क्या कहा जा सकता, तुम्हें मज़ा आ रही है ये सब चीज़ें करने में, आपने भी सुना दिया। अब जब ये सब चीज़ें हुई ना, आप दोनों थोड़ा आगे बढ़ने लग गए, आपका भी मूड खराब हो गया, आपके स्पाउस का भी हो गया, तो यहाँ पर भाई हो सकता है कि सब अलग अलग आए हों, लेकिन आपके स्पाउस ने जिस दिन आपका मूड ख़राब था आपको अकेले जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, इट्स ऑल राइट, आप ऐसा ख़राब मूड में कहीं जाओगे, ध्यान नहीं रहा किसी चीज़ का, रोड क्रॉस करते समय मुझे बहुत डर लगता है, बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, तो इट्स बेटर कि आप सेफली चलो, और मैं आपको एक पॉइंट पे जहाँ आप बोलोगे वहाँ पर आपको ड्रॉप कर दूंगा, या फिर आप किसी को वहाँ बुला लेना और फिर उनके साथ चले जाना, ठीक है, कह देना दोस्त छोड़ गए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब उनका आपने कहा हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट। पहले तो आप थोड़ा रिफ्यूज़ कर रहे थे, थोड़ा मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा आप नहीं जा सकते शाम के समय में किसी के साथ भी, बट उनके इतने इंसिस्ट करने के बाद आपको लगा कि चलो घर की बात है, ऐसा भी नहीं कि आपने इंट्रोड्यूस नहीं करा रखा है या कोई जानता नहीं है, इनको दो तीन लोग आपके तरफ से जानते होंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो आपको सर्टेन पॉइंट पे ड्रॉप करने के बाद आपके स्पाउस जस्ट इतना बोलते हैं कि प्लीज़ आप उन बातों पर ध्यान मत देना, शायद मैं थोड़ा वॉयलेंट हो गया, तो वो आप कह रहे हो नहीं आप वॉयलेंट नहीं हुए, आपने ठीक के लिए ही बोला, और बोला पहले आपने, फिर उसके बाद एक्शन लिया। कभी कभी ऐसे लोगों को चुप करवाना भी ज़रूरी है, मैंने भी कई बार वॉर्न करा है, आप मानोगे नहीं। तो आप जैसे बातें करने लगे ना, उन्होंने आपको थोड़ा रोक दिया, कोई बात नहीं, इस बारे में हम बात अब करेंगे ही नहीं, छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कोई जैसा भी है वैसा रहने दो उसको, वैसे ही आगे से नहीं बुलाएंगे उसको, बस यही है थोड़ा सा। तो आपके जैसे जैसे जा रहे थे ना, तो वो आपको देख रहे थे कि जब तक कि आप मतलब एक सही जगह तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कि वो आप वहीं रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, और जब उनको लगेगा कि अब आप पहुंच गए हैं, तो फिर वो वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में ऐसा चल रहा है कि कभी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो नहीं लगा, वैसे तो आप कभी किसी चीज़ के लिए मना करते नहीं, लेकिन उनको इतनी बार आपको बोलना पड़ा तब आप उनके साथ आए, तो कभी आपको उनसे डर तो नहीं लगने लग गया जिस तरीके से उन्होंने एक्ट करा। तो इतना ओवरथिंक उन्होंने कर लिया कि अगले दिन भी वो काम पर जब जा रहे हैं तो उनको इसी बारे में ख्याल आ रहा है, और उनसे ना आप वेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपका अभी तक कोई कॉल नहीं आया, उनको बहुत डर लग रहा था कि कभी कल के इंसिडेंट से आप उनसे नाराज़ तो नहीं हो गए, आपने जताया तो नहीं, लेकिन कभी बाद में आपको लगा हो कि मैं कितना वॉयलेंट हूँ या मैं कितनी वॉयलेंट हूँ, मैंने कैसे ऐसा कर दिया। तो उन्हें इस चीज़ से बहुत डर लग रहा होगा, जैसे ही आपका कॉल आता है ना, एकदम से पहले रिंग पे वो एकदम पिक करते हैं और कहते हैं कि अ, आपको किसी चीज़ का बुरा तो नहीं लगा ना कल की बात से। तो फिर क्या हो गया, मैं तो भूल भी गई कल की बात, मैं तो भूल भी गया। कह रहे हाश, अब करो क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, वैसे वो मन की बात बताते ही नहीं कि उन्हें क्या लगा, वो कह रहे बस ऐसे ही थोड़ा मुझे लगा कभी आप टेंशन में ना हो, या फिर आप कभी कुछ भी, चलो छोड़ो ना, कोई बात नहीं, आपको आप भूल गए ना, अच्छी बात है, भूलना भी ठीक बात है, लेकिन उनके दिल ही दिल में ना एक डर चल रहा था कि कभी आप उनके इस बिहेवियर से या उनके इस साइड से कभी अनकंफर्टेबल या स्कैर्ड नहीं हो गए हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्थिति रह सकती है कि जब आप दोनों के रिश्ते कोई फालतू के निकाले, कोई आप दोनों को अलग अलग रिश्तों में बांधे, कोई आप दोनों के रिश्ते को जस्टिफाई करे, या कोई भी आप पर कमेंट्री करे, आपके करेक्टर पर या आपकी किसी भी चीज़ पर, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और जब भी उनको ऐसा किसी से डर लगता होगा ना, वो एक चीज़ ज़रूर करते होंगे, या तो आपका हाथ पकड़ लेते होंगे,
या आपको अपने पीछे या अपने साइड में कर लेते होंगे, जिससे कि ना ऐसी स्थिति में ना वो सामने ज़्यादा रहें, वो आगे ज़्यादा रहें, जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहो। ठीक है, कोई भी हमला होना तो पहले उन पे हो जाए, भाई आप थोड़ा सेफ रहो। और ऐसे कोई कैसे हमला होने देगा, वो है ना यहाँ पे आपकी रक्षा करने के लिए, आपके बॉडीगार्ड बन के रहेंगे। ठीक है। तो एक अच्छे स्पाउस होने का वो फ़र्ज़ निभाएंगे। एंड वी आर द क्वीन ऑफ कप्स। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी पता होगा कि आपको वैसे ही लड़ाई झगड़ों में आना जाना, देखना सुनना इतना पसंद नहीं है, बट कभी भी अगर आप ज़्यादातर इन्हें अवॉइड ही करते हो। बट अगर कभी ऐसा होता है ना कि जहाँ पर उन्हें आपसे एक्सपेक्ट नहीं होगा कि आप उनका साथ दोगे या आप इतना फियरलेसली बोलोगे, तो वो अचंभित रह जाते होंगे, वो सोचते होंगे कि वाओ, आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आपके वर्ड्स में भी और आपके एक्शंस में भी। जी, आप कितने अंडरस्टैंडिंग है, आप कितने मेच्योर है, उनको ये लगता होगा आपको देखकर। उन्हें कभी कभी अपने आप को देखकर ना ऐसा लगता होगा कि वो आपके सामने कितने इमेच्योर है, कितने इम्पेशेंट हैं। बट आप कितने पेशेंट हो, आप कितने मेच्योर हो, आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो कभी कभी लगता होगा कि यार मेरे से बेहतर तो आपको कोई भी मिल सकता है। डोंट वरी, बी हैप्पी। देखा, वो आपको टेंशन नहीं लेने देंगे किसी भी चीज़ की कि आप परेशान होएं, या आप आपका मूड ठीक करने के लिए बढ़िया बढ़िया गाने चला देंगे। एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। अच्छा, एक तरीके से ना हो सकता है जब इनको इनके अंदर एक ये क्वालिटी हो सकती है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो। तो आप इनको ना ऐसे हेल्प कर सकते हो कि भाई जब भी आप इनको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ना इनके इस क्रोध को इनके अंदर से निकाल पाओगे। अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो आप इन्हें स्पिरिचुअल चीज़ों में जितना ज़्यादा लगाओगे ना, उतना ज़्यादा इनके अंदर से ये इम्पेशंस, ये क्रोध की भावना, ये सब निकलेगी, जिससे कि आप दोनों का रिश्ता भी अच्छा होगा और बाहर के एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स भी अवॉइड होंगे। क्योंकि इनका कैसा स्वभाव होगा, अगर कोई एक चीज़ भी आपके लिए बोल देता होगा ना, इनके किसी भी क्लोज वन के लिए, तो इनसे ना वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती होगी। एक हद तक तो कर लेते होंगे, लेकिन उसके आगे ना फिर ये अपनी हद में नहीं रहते होंगे। तो इन्हें ना इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी एक। जब आप इस चीज़ को समझोगे और इनको थोड़ा स्पिरिचुअली हैंडल करोगे ना, देन इनको लगेगा कि एटलीस्ट कोई तो ऐसा मिला जो मेरी इम्परफेक्शन से परेशान नहीं हो रहा, बल्कि मेरी इम्परफेक्शन को ही मेरे अंदर से निकालना चाह रहा है, उसमें मेरी हेल्प कर रहा है। तो इन दैट वे फिर आप उनके गुड हस्बैंड वाइफ कहलाओगे उनके लिए। ठीक है। डव आ रहा है आपके लिए, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो इससे कह सकते हैं कि उन्हें ना मन ही मन में ना एक विश्वास होगा कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत स्पेशल है। चाहे वो दोस्त का ही हो, लेकिन है वो बहुत स्पेशल और है कुछ अलग। धीरे धीरे करके ना उन्हें वो चीज़ समझ आएगी कि ये क्यों स्पेशल है, ये कैसे स्पेशल है, इसे मैं और स्पेशल कैसे बनाऊं जिससे कि मैं इस रिश्ते को कोई नाम दे सकूं। वो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट होते होंगे जब वो अपने दिल की बात ना बोल भी नहीं पाते होंगे, और जब वो ये भी नहीं जस्टिफाई कर पाते होंगे पूरी तरीके से कि आप मेरे पूरे बिल्कुल ही फ्रेंड हो या फ्रेंड से ज़्यादा हो। अब किसी को अगर ये फ्रेंड से ज़्यादा है तो कोई गलत भी सोच सकता है। ठीक है। और किसी को ये कहते हो बस ये मेरा फ्रेंड है, तो कोई बीच में भी आ सकता है। तो उनको ये चीज़ से ना बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो उस दिन का इंतज़ार करेंगे जिस दिन वो आपको प्राउडली अपना हस्बैंड वाइफ बोल सके कि हाँ, शी इज़ माई वाइफ, ही इज़ माई हस्बैंड नाउ। ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायलटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की जब आपके दोस्त से लड़ाई हो जाएगी तो किस बात पर हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है, और मतलब क्या कुछ आएगा। पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी, अगर कोई ध्यान से सुने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चली थी उसमें, और कुछ ऐसी भी जो कि करेक्शंस जिसमें हो सकती हैं पार्टनर्स में। तो लेट्स सी आपकी रीडिंग कैसी आती है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
ओह! सो ये एक बहुत ही, मतलब कोई ही ऐसा सोचता होगा, कोई ही, बट ये ऐसा वही सोचता है जो कि सच में प्यार करता है, ठीक है? सच में कुछ रीडिंग्स ना देखो ऐसी आती है जिसमें हमें लगता है कि यार ये रियलिटी में होता नहीं, क्योंकि लोग इतना, मतलब देखो, अगर कोई किसी से प्यार करता है ना तो ही इस लेवल तक सोच सकेगा। यहाँ पर क्या है, घर में सेलिब्रेशन है, और हो सकता है कि सारे फ्रेंड्स की रीडिंग है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो दिखेंगे ही यहाँ पर। सब लोग अपना अपना काम से फ्री होकर, अपने काम को कुछ देर के लिए साइड कर कर यहाँ पे सब लोग मिलने आए हैं। किसी की पार्टी हो सकती है, किसी के कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है ना सेलिब्रेशन कार्ड है ये। अभी क्या है कि आपके स्पाउस ज़्यादातर अवॉइड करते होंगे पार्टीज़ को, बट जब आप कहीं जाते होगे ना, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो क्रिएटिव मंडमेंटा है, आप अगर कहीं जाते होगे ना तो वो आप जहाँ हो वो वहाँ है, लेकिन आप जहाँ नहीं हो वो भी वहाँ नहीं है। ये ज़्यादातर कई लोगों ने नोटिस किया होगा। तो अभी जैसे आप पहुँचे तो आपके स्पाउस भी कुछ देर बाद पहुँचे, आप उन्हीं की राह देख रहे थे, और जैसे जैसे वो पहुँच गए, हाथ में लैपटॉप है तो आप उनसे कह रहे हो यहाँ भी काम, वो कह रहे हैं नहीं नहीं कोई काम नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको तो पता ही है ना कितना काम रहता है, कोई मेल आ गई उसका तुरंत रिप्लाई करना पड़ता है, ना करा तो अगले दिन सुनना पड़ता है, बस इसीलिए लाया हूँ, और कोई ऐसा कोई काम नहीं, मैं तो बस आपके साथ, सच बताऊँ तो बस आप आए हो ना इसलिए आया हूँ, इसलिए आई हूँ, ऐसा कोई मेरा मन नहीं था यहाँ आने का। आप कह रहे हो कि हाँ वो मुझे पता है, थोड़ा हंसी ठट्टे मार रहे हो आप दोनों, तो ऐसा अपने मस्त रहते होगे आप दोनों अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी एंजॉय करते होगे, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी जो आप दोनों को साथ लेकर आए, आप दोनों ऑलरेडी साथ साथ हो गए। तो क्या है कि ऑलरेडी लोगों को आने में काफ़ी लेट हो चुका है, अभी सब ठीक चल रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, आइसक्रीम की कमी कमी पड़ रही है। तो क्या हुआ, सब लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं भाई, आप दोनों अपने अपने बात कर रहे थे, और मे बी आप कहीं वॉशरूम गए हो और आपके स्पाउस बाहर खड़े हों कि ठीक है आप होकर आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, क्योंकि किसी दूसरे का घर है, ऐसे थोड़ा सा डर ही लगता है ना, थोड़ा सा अगर दूर पे वॉशरूम है थोड़ा डर ही लगता है इंसान को। जैसे ना हम अपनी किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं तो अपने मम्मी को साथ लेकर जाते हैं कि हाँ मम्मी, या भाई जो भी है, आप थोड़ा बाहर खड़े रहो और मैं अंदर थोड़ा होकर आते हैं और फिर चलेंगे साथ में। तो ऐसा रहता है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी ना थोड़ा वो आ जाते होंगे इन सब चीज़ों में, उनको कोई एम्बैरेसमेंट फील नहीं होता होगा। ऑब्वियसली शादी के बाद तो पति पत्नी एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी तरीके से सपोर्ट करते ही हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके जैसे आप बाहर आए ना, पीछे पीछे से कब सारे लोग निकल गए पता ही नहीं चला, किसी ने गिना भी नहीं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया आप दोनों पर, ध्यान भी नहीं दिया, इनफैक्ट एक आवाज़ तक भी नहीं आई, बस इतना पता था कि आइसक्रीम खाने के लिए जाना है बाहर पे और चलते हैं, तो किसी ने ध्यान दिया नहीं। अभी कोई, मेरे ख्याल से घर में जो काम करते हैं ना, कुक वगैरह जो होते हैं या जो काम करते हैं, जो मेड्स होती हैं या कुक भी होते हैं कुछ लोगों के, तो उनसे पूछा कि ये सारे लोग कहाँ चले गए। वो कह रहे जी ये तो बाहर कह रहे थे कहीं जा रहे हैं आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने, तो चले गए। आप उन्होंने कहा आपने हमें आवाज़ क्यों नहीं लगाए, हम भी चले जाते। अभी पता नहीं कितनी दूर तक निकल गए होंगे, मैं कॉल करता हूँ। तो कॉल करा, 4-5 बारी कॉल करा, कॉल नहीं उठाई, क्योंकि गाड़ी में जा रहे हैं तो भाई लाउड बजा रखा है पूरा गाना, तो किसी को क्या ही सुनाई देगा, और पार्टीज़ में तो वैसे ही अवॉइड करे जाते हैं फ़ोन कॉल्स, चाहे वो किसी के भी हों, ठीक है, वो जो कोई बहुत गलत बात है। तो अभी क्या है, वो उनको ना इस चीज़ में ना बहुत अनकंफर्टेबल वो हो जाते होंगे जब कोई सामने आप ही चाहे हो, लेकिन इट्स लाइक कि ना यार लड़का लड़की है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, ऐसे अकेले घर में साथ हैं नहीं अच्छा लगता है ऐसे। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, आप आराम से बैठे रहो, मैं बाहर होकर आता हूँ, थोड़ा मेरी बाहर थोड़ा फ्रेश एयर मुझे मिल जाएगी। आप समझ गए कि वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, और वो ऐसे हैं भी नहीं कि मतलब ऐसे अकेले घर में वो आपके साथ ऐसा बैठे।
तो चाहे आप लड़के देख रहे हो चाहे आप लड़की देख रहे हो, वो थोड़ा बाहर पे चले गए, मतलब ठीक है, फ्लैट से या घर से थोड़ा बाहर पे चले गए और कह रहे कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और आपसे भी कह रहे हैं कि थोड़ा मुझे बताते रहना कि क्या चल रहा है, मैं बस बाहर ही हूँ, ठीक है, कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं बस बाहर ही टहल रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ा ध्यान रखने के लिए ना। आप कह रहे हो हाँ। वो कह रहे हैं थोड़ा घर वर पे बात कर लो, थोड़ा अगर आपको भी कुछ है काम तो कर लीजिए, आके इन सब की खबर लेता हूँ अच्छे से। तो जैसे ही वो लोग आए उसमें से सबसे उन्होंने कहा कि यार तुम हम दोनों को छोड़ गए। यार ये क्या बात होती है, पार्टी में बुला के यही भूल जाते हो कि पार्टी में कौन आया है। तभी मेरे को ना सब समझाने लगे, यार सॉरी यार ध्यान नहीं दिया। अरे ध्यान क्या नहीं दिया, मैंने इतने कॉल करे, किसी को इतना भी ध्यान नहीं है कि कोई आया है कोई नहीं आया है, ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी वैसे रह गई। अब जैसे जब जाने वाले थे ना तो किसी एक फ्रेंड ने उनको ऐसा रोका, ठीक है, और कहा कि और भाई क्या चल रहा है। कह रहे क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं, बस आज तो पूरा वक्त मिला होगा। पूरा वक्त मतलब, नहीं तुम दोनों साथ थे ना, अकेले, और कोई था भी नहीं। तो वो कह रहा तेरा कहने का क्या मतलब है, तुझे पता है ना मैं ये सब नहीं। तो अरे मजाक नहीं, तूने मजाक कर कैसे लिया, और पहली बात उनका नाम बीच में ऐसे कैसे आ गया, उनका नाम ऐसे बीच में कैसे आ सकता है। तू मेरे बारे में तो कुछ सोच, लेकिन उनके बारे में इतनी तो शर्म होनी चाहिए ना भाई। तुम्हारे घर में भी तुम्हारे भाई माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, सब होंगे। किसी और के बच्चे के लिए, किसी और की बहन या भाई के लिए तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। और हाउ डू, मतलब तुम जस्टिफाई कैसे कर सकते हो कि भाई अगर कोई लड़का लड़की साथ रहेंगे तो बस यही है और कुछ नहीं है। और लेट मी क्लियर, जब तक वो अंदर थे तब तक मैं बाहर था, या जब तक वो अंदर थे मैं बाहर थी। चाहे वो कुक या मेड से पूछ ले, चाहे कैमरे में चेक कर ले। और आगे से अगर ऐसे बात करी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसे जाते जाते ना, पहले तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बहुत चिल्लाया, आपको इतना ऐसा लगा कि बाहर से ना चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो आपका मन तो करा मैं एक बार जाकर देखूं, या आपको खिड़की से दिख रहा हो कि दोनों बीच में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं समझ आ रहा हो। तो अभी ना, जब उस लड़के ने या उस लड़की ने, जो भी है वो तीसरा, उनके जाते उनको हल्का सा पैर मारा और कहा जाना फेंकू। ऐसे जब ऐसे बोला ना, इस तरीके से स्टोंट मारी, तो आपके स्पाउस ने उसको ऐसे पकड़ा और एकदम से घेर दिया, लिटरली उसको घेर ही दिया। ऐसे करके हल्का सा ऐसे झटका ना जैसे, तो वो थोड़ा पीछे जाकर ऐसे उसको लगा थोड़ा सा ऐसे, हो सकता है कि थोड़ा हाँ, हाँ, बेंड किस होगा। बात उसको बहुत गुस्सा आ गया सीधा, जब आप भाई एकदम बाहर भाग के गए ना थोड़ा सा, आपने और तो किसी को डिस्टर्ब करा नहीं, लेकिन जैसे आप बाहर भाग गए ना, आपने कहा ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। जैसे होता है ना किसी को आप धक्का देते हो, अगर तो वो एकदम नीचे से बैठ जाता है, ऐसा हल्का सा सा टिल्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके की मूवमेंट हुई। तो ये देखकर ना आप एकदम घबरा कर बाहर आ गए। अब वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अंदर जाओ। नहीं, मुझे ये सब होते दिखा, चल क्या रहा है यार। अब वो कह रहे हैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना, उन्हें पता है, अगर वो आपको ऐसा बताएंगे ना आप इतना रोगे ना, आप इतना, आपको इतना बुरा लगेगा ना कि कोई आपके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। कैसा सोचते हैं, अपने ही दोस्तों के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो सामने वो आपके बोल नहीं पाया तो बोल के दिखाना भाई, जो तू मेरे सामने बकबक करे इनके सामने बकबक करके दिखा। हाँ तो अगर तुम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हो, हमें पहले ये बता दो। तो यार जब भी देखो साथ ही आते हो, जब ये नहीं आए तो ये नहीं आता है, ये नहीं आती है, कि ये क्या है। तो आपने कहा कि हमारा अपना म्यूचुअल डिसीजन होता है, हमारा अपना म्यूचुअल डिसीजन है, हम दोनों एक दूसरे से बात करके कहीं जाते हैं, और इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इतनी सी बात है तो मेरे से क्या कर पूछ लेते। और कभी इन फ्यूचर कुछ हुआ तो ठीक है भाई, तुम्हारे घर भी कार्ड पहुंच जाएगा। जब आप ऐसा बोलते हो ना, वो ऐसा देख रहे हैं आपको, आपने कितनी बड़ी बात बोल दी। तो आप थोड़ा सा ना उनसे पूछ दो कि क्या ऐसी बात हुई, जब से रात तो जा नहीं रहा। अब वो ऐसे ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसा था, घर में अकेले थे, उसने कुछ भी ऐसा सोच लिया, चाहे टोंटी मारी हो चाहे कुछ भी बोला हो, तो मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैंने गेर फेंका, मेरे को वो दिक्कत हुई, ऐसे नहीं कोई बोल सकता। जब आपको ये चीज़ पता चली ना,
आपने लिटरली वहाँ पर एक चीज़ जो बोली वो बहुत आपके स्पाउस को, जो भी आपने मतलब बोला होगा, आपके स्पाउस को ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा बोलना चाहिए कि धन्यवाद, हमें पता चल गया आप कैसे परिवार से हो, हमें पता चल गया आप कैसी सोच रखते हो, धन्यवाद हमें बताने के लिए। जब आपने ये चीज़ इतनी पॉजिटिवली ली, इतने इस तरीके से ली ना, बिना किसी फाइट करके, बिना कुछ करके, क्योंकि आपको पता था कि इस इंसान को समझाना, जिसकी ये स्थिति है ना, उसे समझाने की तो दूर की बात, उससे आप बोलो ही मत, सीधा धन्यवाद करके आगे बढ़ चलो कि भाई ठीक है, हमें आपका लेवल दिख गया, धन्यवाद आगे के लिए कि हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, हमें आपको अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, हमें पता चल गया कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में भी, और मेरे बारे में बुरा बोल के आपने शायद मेरे ही पाप कर्म काटे, तो थैंक यू। जब ये चीज़ आपने इतने पॉजिटिवली ली और बिल्कुल स्ट्रांगली, उनको तो लगा कभी आप इमोशनल ना हो जाओ, कभी कुछ ऐसी बात ना हो जाए, तो वो एकदम शॉक्ड है, पर उनको अच्छा भी लगा, उन्होंने आपको कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे गंदे लोगों को ना, जो गाली दे रहा है ना, उसे तो ऐसे ही बोल के आगे बढ़ चलो, क्योंकि गाली देने वाला मुंह ना कभी समझेगा नहीं और कभी अच्छा उगलेगा नहीं। इसलिए अपने मुंह से धन्यवाद करके कि थैंक यू, आपने हमारे पाप कर्म काटे और आपने अपनी औकात हमें दिखा दी, अब हम चलते हैं, हमें पता चले ना हम कैसे लोगों के साथ हमें उठना बैठना है। जब ये चीज़ हुई ना, उसे बहुत गिल्ट फील हुआ सामने वाले को, और उसे उसका सही आंसर मिल गया। जब उसके साइड पर बात उछली तो, कि भाई हमें पता चल गया तुम कैसे परवरिश तुम्हारी हुई है, कैसे परिवार से तुम बिलोंग करते हो। कहीं ना कहीं बच्चा सीखता ही है अपने घर परिवार से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही देख देख कर सीखता है कि हाँ कैसे क्या है। बट उस दिन जब किसी ने आपके बारे में ऐसा बोला, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने एक लिमिट तक अपने आप को थोड़ा रखा। पहले तो बहुत ज़्यादा वार्निंग एक दे दी कि आगे से किसी के बारे में भी तूने ऐसा बोला तो भाई मेरे से तो बुरा कोई नहीं होगा, और इसके बारे में बोला तो फिर तो तू गया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गई ना, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे वॉयलेंट हो गए, फिजिकली वॉयलेंट हो गए। उनमें ना काफ़ी कंट्रोल होगा, ऐसी चीज़ों में ना उनमें काफ़ी कंट्रोल होगा, वो एकदम से वॉयलेंट होते नहीं होंगे, बहुत शांत पर्सनैलिटी होगी। उन्हें किसी से लड़ाई झगड़ना, बेफालतू में थप्पड़ मारना, या बेफालतू में किसी को, किसी के लिए मतलब उकसाना, या किसी बात को उछालना, उन्हें ये सब चीज़ें ना पसंद नहीं होंगी। अगर कोई ऐसा बात करता है ना, तो उसको सबसे पहले ना बहुत गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करके और ऐसा ना हाथ दिखा के उसे वार्न करते होंगे। लेकिन अगर कोई इस लेवल तक भी नहीं मान रहा ना, तो फिर उनका हाथ उठता होगा, तो फिर वो कुछ ऐसा करते होंगे। एंड आफ्टर उनकी थिंकिंग क्या रही होगी आपके लिए, कि आप कितने ब्रेव हो कि आपने इतनी नेगेटिविटी को इतने पॉजिटिव वे में हैंडल करा। क्योंकि देखो कोई कुछ भी बोले, हम ऐसे बंद तो नहीं जाएंगे ना, तो आपने उस चीज़ को उस तरीके से लिया। ठीक है। एंड डव टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आप और वो साथ ही रहेंगे। ठीक है, आपने उन्हें इस चीज़ में विश्वास दिलाया। और पिक योर बैटल्स वाइजली। आपने उस झगड़े को, आपने उसे बहुत वाइजली, बहुत कामली, बहुत पॉजिटिवली हैंडल करा, जिससे कि उनको ऐसा फील हुआ कि वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन नहीं। आज उन्हें पता चल गया कि आप सिर्फ बातों से ही नहीं, आप अपने व्यवहार से भी उससे ज़्यादा ही अच्छे हो। अपनी बातें तो आपकी अच्छी हैं ही, लेकिन आपका व्यवहार तो और भी अच्छा है, अच्छों के साथ भी और बुरों के साथ भी बराबर का है। तो इसलिए वो उस दिन से आपके और पक्के दोस्त बन गए, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। मतलब जितना एक प्रोटेक्शन शायद उनको उनके अपनों ने नहीं फील कराई होगी ना, एक सपोर्ट की, एक साथ की, उतना आपने उस दिन उनको महसूस करा दी। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग, क्योंकि सच में बहुत अच्छी आई है। और ऐसा कोई स्टेप जो होता है ना, वो कोई अपना ही लेता है। देखो वो आप
कहीं ना कहीं अकेले ही थे आप दोनों, और वो बाहर चले गए जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, जस्ट कि भाई कोई आगे बात इस चीज़ को उछाले ना, कोई बात ना। और जब इतना करके भी बातें बन रही हैं तो उस लिमिट तक भी उन्होंने थोड़ा सा रखा कि यार इसके कहने से कोई क्या ही बन जाता है, एकदम से कोई ऐसा वॉलेंट भी नहीं होना चाहिए ना। लेकिन जब बहुत चीज़ें हद से पार हो गई, जब एकदम से उन्हें एक तो पैर मारा, ऊपर से उसको फेंको बोला आपके स्पाउस को, या ऐसा बोला कि भाई फेंक रहा है, ऐसे है वैसे, हमें क्या पता चले, तो उनको फिर बहुत गुस्सा आया। फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर भी जब वो नहीं बता रहे थे आपको तो भी उसी के मुंह से उगलवाया। और जब आपने बिल्कुल क्लियर आंसर करे तो उनमें हिम्मत बढ़ी कि अब चीज़ें थोड़ी क्लियर रहनी चाहिए। एंड देन ये सब कुछ हुआ। तो ये जो सिनेरियो था ये आप दोनों को और भी क्लोज लेकर आया, और आप दोनों में एक जो लीप ऑफ फेथ है ना, वो जो एक प्यार के बीच में ना एक विश्वास की डोर होती है, वो और भी पक्की हो गई, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। करने में देखो, ऐसी रीडिंग्स करने में ना शब्दों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसमें मैं बहुत धीरे 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 ऐसी रीडिंग्स में बोलती हूँ, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स में ना बहुत वॉलेंट एनर्जीज आती हैं, कब क्या भाई कैसे आ जाए पता नहीं चलता। अब जिसमें इसमें इतना आया ना, तो आप ये मान के चलेगा कि उनकी फाइट इससे ज़्यादा ही हो सकती है, वो फिजिकली ज़्यादा ही वॉलेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप यही मान के चलिएगा। यहाँ तो बहुत कम लेवल पे मैंने चीज़ें आपको बताई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए आपके पास इतने वॉलेंट ना हो। आप इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लो जिससे कि वो उनको आपसे इंस्पिरेशन मिले कि ऐसी नेगेटिविटी को हैंडल कैसे करना चाहिए। ठीक है, सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।